नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमराव। आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस सेशन में हम आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और एसएससी के थ्रू जो भी एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों उसमें पूछे गए हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन दोस्तों हम ट्रिक बेस में कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों आप ट्रिक बेस में हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री एंड कॉट 80 डिग्री। दोस्तों इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जाकर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इनकी वैल्यू पुटअप करना जब भी मल्टीप्लाई में दे रखा होता है जाकर के हमें उससे पहले कुछ बातें जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। जब भी दोस्तों सेम टर्म दे रखा हो जाकर के और मल्टीप्लाई में दे रखा हो जाकर दोस्तों तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कहता है दोस्तों अगर टू एंगल्स दे रखे हैं जाकर के अगर उनका हम सम करते हैं जाकर दोस्तों क्या 90 डिग्री के इक्वल होता है जाके दोस्तों, ठीक है, पहली बात। अगली बात ये जो जाके दोस्तों कि जैसे टेन थीटा दे रखा है जाकर के और टेन 90 माइनस थीटा दोस्तों मल्टीप्लाई में टर्म दे रखे हैं जाकर के, तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा और दोस्तों टेन 90 माइनस थीटा जो दे रखा था कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा के। और आपको पता होगा जाके दोस्तों क्या टेन थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा के इक्वल होता है जाके दोस्तों, ठीक है। टेन थीटा कैंसिल आउट होकर के 1 दे देता है दोस्तों, ठीक। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर कॉट थीटा अगर हम ले लेंगे जाके तो कॉट थीटा भी कैंसिल आउट होकर के दोस्तों 1 ही दे देता है जाके दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर टू टर्म दे रखे हैं जाकर के वो थीटा और 90 माइनस थीटा के इक्वल है जाकर के तो कैंसिल आउट होकर के मल्टीप्लाई में 1 दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कॉट 10 डिग्री जो दे रखा है कॉट 80 डिग्री जो दे रखा है जाके दोस्तों वो कॉट 10 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं जाकर के कि जो कॉट 10 डिग्री दे रखा है जाकर के और कॉट 9 और 80 डिग्री दोस्तों जो दे रखा है जाकर के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट 10 डिग्री और दोस्तों कॉट 80 डिग्री को लिख सकते हैं कितना 90 माइनस का 10 डिग्री दोस्तों, ओके। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जाकर ये जो कॉट 10 डिग्री दे रखा है जाकर के ये कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा यानी 10 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कॉट 10 डिग्री जो दे रखा है जाकर के 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/कॉट 10 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉट 10 डिग्री कैंसिल आउट होकर कितना देगा 1 दे देगा। इसी तरह दोस्तों जो कॉट 20 दे रखा कॉट 70 दोस्तों दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे जाकर के। तो इस तरह हमें यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों कॉट 60 डिग्री बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है जाकर के अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न नहीं की दोस्तों उसको अवश्य लर्न कर ले। कॉट 60 जो होता है दोस्तों ये 1/√3 होता है दोस्तों, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यानी जो ऑप्शन डी दे रखा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 178 डिग्री और कॉस 179 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर भी दोस्तों सारे साइन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं जाकर के। यहाँ पर भी दोस्तों हम देखेंगे कि वही फॉर्मेशन यहाँ पर भी लग रहा होगा जाकर दोस्तों, ठीक है। कैसे लग रहा है दोस्तों इस बारे में हम डिस्कशन करें जाकर के। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि कॉस का जो दोस्तों जैसे रिवर्स जो होता है जाकर वो सेक होता है जाकर के। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मल्टीप्लाई में देखते हैं जाकर के 1 से लेकर के दोस्तों सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है 1 2 3 से ऐसे बढ़ते हुई दोस्तों जाएगी 179 डिग्री तक दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जाकर यहाँ पर बीच में कहीं पर दोस्तों एक टर्म आ जाएगा क्या कॉस 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। और हम बता सकते हैं दोस्तों कि आपको ये पूरी जानकारी होगी जाकर के कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो दोस्तों इन टर्म की कितनी भी वैल्यू आ जाए जाकर के जो कॉस 90 बीच में अगर मल्टीप्लाई में 0 दे रखा जाकर के तो ये पूरे टर्म को दोस्तों 0 बना देगा और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि दोस्तों जो सीरीज जा रही जाके वो 1 डिग्री से स्टार्ट होकर के 179 डिग्री तक जा रही है। बीच में कोई एक टर्म कॉस 90 डिग्री भी आ रहा होगा दोस्तों और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 0 डिग्री होती है। बीच में दोस्तों 1 कॉस 45 डिग्री भी आ रहा होगा जिसका दोस्तों मल्टीप्लाई कराते जाकर जिसकी वैल्यू 1/√2 आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और बीच में दोस्तों कॉस 60 डिग्री भी आ रहा होगा जाकर के दोस्तों, ठीक है। यानी कि उसकी भी वैल्यू यहाँ पर बीच में 2 आ रही है लेकिन दोस्तों बीच में 0 होने की वजह से पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है तो इस सब पूरे टर्म को ही 0 बना देगा। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉम्प्लीमेंट आराम से लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों वही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा यानी कि क्या दोस्तों tan थीटा मल्टीप्लाई बाई दोस्तों अगर करेंगे जाकर के tan 90 माइनस थीटा दोस्तों ये कैंसिल आउट होकर के दोस्तों क्या देते हैं 1 दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म दोस्तों मल्टीप्लाई में। इसी तरह tan
45 दोस्तों और tan 15 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या टर्म देंगे दोस्तों 1 दे देंगे, यानी जो ऑप्शन बी हमारा दे रखा है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इस तरह से दोस्तों मल्टीप्लाई में tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वही टर्म लगने वाला है जाकर के कि क्या दोस्तों tan थीटा अगर दे रखा जाकर और मल्टीप्लाई करेंगे जाकर के बीच में tan 90 माइनस थीटा होगा तो दोस्तों ये कैंसिल आउट होकर के हमारी वैल्यू 1 आ जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों tan 1 डिग्री दे रखा है, 89 डिग्री दे रखा है। इस तरह से दोस्तों पेयर बनाते बनाते जब हम पहुँच जाएंगे जाकर के तो एक टर्म दोस्तों इधर से अगर जाएंगे जाकर तो बीच में कोई एक टर्म 45 डिग्री का आ रहा होगा दोस्तों, यानी tan 45 डिग्री। और इधर से दोस्तों जो पेयर बनते हुए जा रहे थे जाकर के तो पूरे टर्म दोस्तों क्या दे रहे होंगे मल्टीप्लाई करके दोस्तों 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दे रहे होंगे। यहाँ पर भी दोस्तों मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर एक tan 45 का टर्म आ रहा होगा दोस्तों जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई के टर्म में जा रही, यानी कि पूरी वैल्यू दोस्तों हमें 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन बी दे रखा दोस्तों ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीन पर दे रखा है 8 cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री की हमें वैल्यू पूछी गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते क्या जाकर जो 8 cos 10 डिग्री दे रखा जाकर दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या 4 मल्टीप्लाई बाई साइन लगा देंगे दोस्तों 2 करेंगे और साइन 10 डिग्री दोस्तों अपने आप ले लेंगे जा करके और cos 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों देखा है cos 20 डिग्री और दे रखा है दोस्तों क्या cos 40 डिग्री। अगर दोस्तों इसने हमने साइन 10 डिग्री का मल्टीप्लाई किया है तो हमें दोस्तों अपने आप में क्या करना पड़ेगा साइन 10 डिग्री से दोस्तों क्या डिवाइड भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जा करके, कौन सा फार्मूला दोस्तों साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई दोस्तों क्या होता है कॉस थीटा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री दोस्तों फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी जाके दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या चल रहा था कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री अपने आप चल रहा था दोस्तों। ठीक है, अपॉन में दोस्तों जो साइन 10 डिग्री वो ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 4 जो दे रखा है इसको अगेन एक मल्टीप्लाई में तोड़ देंगे जाकर दोस्तों 2 साइन 20 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर कॉस 20 डिग्री हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दोस्तों मल्टीप्लाई में कॉस 40 डिग्री जो दे रखा है वो चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, अपॉन में साइन 10 डिग्री दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का अगेन एक फार्मूला दोस्तों यहाँ पर लग रहा है जाकर के देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर दोस्तों साइन 2 थीटा फिर से हो जाएगा। जब दोस्तों ये साइन 2 थीटा फिर से हो जाएगा जा करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू लेकिन इस बार कितनी दे रखी है दोस्तों थीटा की वैल्यू इस बार दे रखी है 20 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास टर्म साइन 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये बन जाएगा हमारे पास क्या 2 साइन 40 डिग्री और मल्टीप्लाई पर दोस्तों कितना हो जाएगा कॉस 40 डिग्री और दोस्तों अपॉन में जो साइन 10 डिग्री चल रहा था वो अपने आप में ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। ठीक, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से फॉर्मेशन बन रहा जाएगा दोस्तों, यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला फिर से लग जाएगा, तो यहाँ पर इस बार थीटा 40 डिग्री बन रहा जाएगा, यानी कि दोस्तों न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री आ जाएगा और डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो साइन 10 डिग्री दे रखा जाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे दोस्तों, जैसे साइन 80 डिग्री यहाँ पर आ गया और साइन 10 डिग्री को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं जाकर के साइन को लिख सकते हैं दोस्तों हम tan माइनस का 80 डिग्री दोस्तों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में जो साइन 80 डिग्री दे रखा है और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है दोस्तों कॉस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। आपको पता होगा दोस्तों साइन 80 अपॉन कॉस 80 यानी कि ये कितना आ जाएगा दोस्तों tan 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। आपको ये भी पता जाके दोस्तों जो tan 80 डिग्री होता है जाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं जाके दोस्तों tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10 डिग्री, तो यानी कि दोस्तों tan 90 माइनस 10 यानी tan 80 के इक्वल हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा दोस्तों कितना होता है cot थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों cot 10 डिग्री दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो वैल्यू आ रही है वो tan 80 के इक्वल और cot 10 के इक्वल होगा, ये जो ऑप्शन सी दे रखा दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें बताई हुई पूरी जानकारी आपको पता चल गई होगी जाकर के और क्वेश्चन भी आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री की दोस्तों cos 100 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जाकर के जो वैल्यू दी गई जाए cos 1 डिग्री से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती हुई चली जा रही है 100 डिग्री की तरफ दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है बीच में, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों बीच में एक टर्म क्या आ रहा होगा दोस्तों, बीच में एक टर्म आ रहा होगा जाकर के cos 90 डिग्री दोस्तों। ठीक है, आपको cos 90 डिग्री की वैल्यू दोस्तों पता ही होगी कितनी होती है जाके दोस्तों 0 के बराबर होती है जाकर के, यानी कि दोस्तों ये मल्टीप्लाई होते हुए कितना भी टर्म जा रहा होगा बीच में cos 90 जो दे रखा है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल जा करके दोस्तों, तो इसलिए मल्टीप्लाई में पूरे टर्म को दोस्तों क्या कर देगी 0 बना देगी और 0 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कॉट 41 डिग्री, कॉट 42, कॉट 43 डॉट डॉट 49 की तरफ दिखाया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वही टर्म लगना जाने वाला है जाकर दोस्तों, कौन सा टर्म लगने वाला है जाकर के हमने बताया था जाकर कॉट थीटा और दोस्तों कॉट 90 माइनस थीटा, इसका अगर मल्टीप्लाई कराते हैं दोस्तों कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा 41 और 49 डिग्री के बीच में दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर एक पेयर क्या बन जाएगा जाकर के कॉट 41 का मल्टीप्लाई दोस्तों क्या कॉट 49 का। ओके, मल्टीप्लाई में दे रखा। अगला पेयर दोस्तों इसी में मल्टीप्लाई में क्या बन रहा होगा जाकर कॉट 42 डिग्री का दोस्तों और कॉट 48 डिग्री का दोस्तों बन रहा होगा। अगला दोस्तों 43 का और 47 का बन रहा होगा। अगला 44 46 का बन रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में एक मल्टीप्लाई बच रहा होगा दोस्तों 45 डिग्री का दोस्तों। ठीक है, सब दोस्तों कट के क्या बन जाएगा 1 बन रहा होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, और कॉट 45 की वैल्यू बनाती है, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन बी दे रखा है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, ये भी सेम टर्म है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है जाके बीच में एक टर्म दोस्तों कितने का कॉस 90 आ रहा होगा जाके दोस्तों। ठीक है, जब कॉस 90 आया तो कितना भी मल्टीप्लाई में दे रखा हो जाके दोस्तों ये जीरो कर देगी मल्टीप्लाई में, पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह दोस्तों आज के सेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आज के साथ डिस्कस कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। अगले सेशन में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम को आसान बनाएंगे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बारंबार दोस्तों हर एक एग्जामिनेशन में आने वाले में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज के सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर नए व्यूअर हैं आप हमारे चैनल के, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।